बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि खुदा की मार्फत हम कैसे हासिल कर सकते हैं। आयतुल्लाह तकी बैजत के एक साथी कहते हैं कि जब आयतुल्लाह तकी बैजत दर्स देकर फारिग हुए तो मैंने दिल में सोचा क्या ही अच्छा होता इसी दौरान मुझे कोई नसीहत कर देते जो हमेशा के लिए मेरे लिए कार आमद साबित होती। थोड़ी ही देर गुजरी थी। ये होते हैं औलिया अल्लाह जो दूसरों की सोच को भी जान ले। फिर वो कहने लगे मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, अगर तुम खुदा की मार्फत हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए बेहतरीन नुस्खा ये है, आँखों, कानों और ज़ुबान को गैरुल्लाह की बातों और दुनियावी नफसानी लज़्ज़तों से बंद कर लो। फिर भी अगर तुम्हें खुदा का राज नज़र ना आए तो मुझ पे हंसना। ये आयतुल्लाह तकी बैजत फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें इन तीनों चीज़ों पर कंट्रोल हासिल हो जाता है, अगर तुम इन तीनों चीज़ों पे काम कर लेते हो, अगर तुम्हें खुदा का राज नज़र नहीं आएगा तो मेरे पर हंसना। ये आयतुल्लाह तकी बैजत कह रहे हैं। अब इन तीन चीज़ों का उन्होंने क्यों ज़िक्र किया है, आँख, कान और ज़ुबान? क्योंकि जब हम इन पे कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे दिल पाकीज़ा हो जाते हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं आँखों के गुनाह की तरफ। आँखों का गुनाह क्या होता है, आँखों की बदकारी क्या होती है? आँखों का जना, इसको आँखों का जना भी कहा गया है। जब हम हराम देखते हैं तो फिर क्या होता है, जब हम हमारी नज़र नामहरम की तरफ उठती है तो वो जो हमारा जो दिल है वो बहक जाता है। फिर दिल बहकने के बाद क्या हो जाता है, इंसान हराम की तरफ चला जाता है। इसलिए सूरह नूर में आया है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों से कह दो अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। कितनी खूबसूरत आयत है। जिससे स्टार्टिंग होनी है गुनाह की, अल्लाह ताला पहले उससे अलर्ट करें कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो। जब इंसान निगाहों की हिफाजत करने लग जाता है तो वो हराम की तरफ नहीं जाता। यानी कि निगाहों की हिफाजत अगर नहीं होगी तो कहाँ जाएगा, जना की तरफ जाएगा। इस आयत का ये मतलब है। इसलिए हमें आयतुल्लाह तकी बैजत भी कहने की आँखों की हिफाजत करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूथ को समझाने के लिए, अगर आप कोई बुरी चीज़ देखते हैं जो इस्लाम में हराम है तो थोड़ी ही देर बाद आपके वो ख्यालात में चलने लग जाती है। इसके बाद आपका कुरान और नमाज में दिल नहीं लगता। इससे आपके ख्यालात भी नापाक हो जाते हैं। हमने अपने ख्यालात को पाक करना है। ख्यालात को पाक करने के लिए हमें आँखों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं कुरान की तिलावत सुनती हूँ, आप थोड़ी ही देर बाद ये खुद टेस्ट करके देखें। जब आप कुरान की तिलावत सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो ख्यालात हैं, आपके कानों में कुरान की तिलावत गूंजने लग जाएगी। थोड़ी देर बाद आपकी ज़ुबान पे कुरान की तिलावत आने लग जाएगी। थोड़ी देर बाद आपके ख्यालात कुरान की तरफ होने लग जाएंगे। इस तरह हमारे दिल का नूर बनने लग जाता है। नूर बनने लग जाता है तो हमारे ख्यालात पाक होने लग जाते हैं। इसलिए हमें आँखों की हिफाजत कहा गया है। उसके बाद उन्होंने कानों की हिफाजत का क्यों कहा? कानों के कौन से गुनाह आते हैं? गीबत सुनना, सॉन्ग सुनना, कुरान मजीद की तिलावत ना सुनना, फहाशी सुनना, ये सब कुछ कान के गुनाह हैं। आपने कानों की हिफाजत करनी है। इसके बाद ज़ुबान के गुनाह तो बहुत ज़्यादा, एक लंबी लिस्ट आ जाती है। ये ज़ुबान के ज़ना में भी आ जाता है। ज़ुबान से सूरह हुजरात में आता है कि ए ईमान वालों, एक दूसरे पर ताना ना करो और एक दूसरे की गीबत ना करो। हमें कुरान में ज़ुबान की हिफाजत की कहा गया है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो शख्स अपनी ज़ुबान और शर्मगाह की हिफाजत दे मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ज़ुबान के गुनाह में गीबत, ताना, झूठ, चुगली, फहाशी, लान तान करना, हमारी वजह से सबसे बड़ा बात मुझे ये लगता है कि हमारी ज़ुबान से कोई ऐसी बात निकल जाती है जिससे दूसरे इंसान का दिल हर्ट हो जाता है। फिर इससे क्या होता है कि ये हमारे दिल हर्ट हो जाता है तो इससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं। हमें अपनी ज़ुबान की हिफाजत करनी है। इन तीनों चीज़ों की हिफाजत आप करें, फिर आपके ख़यालात भी कंट्रोल हो जाते हैं, आपका दिल भी पाक हो जाता है। आपके जो आपने नमाज कुरान होता है फिर उसमें आपको लज़्ज़त मिलने लग जाती है। और इसका ये मतलब है फिर मार्फत इलाही हासिल हो जाती है। जज़ाकल्लाह।